हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एम्स एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य। यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स आपके बीएड फर्स्ट ईयर से लिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपके एग्ज़ाम में हर साल किसी न किसी तरह से इसको घुमा फिरा कर पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, कौन सा उद्देश्य ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर होता है, और शिक्षा के व्यक्ति के एवं सामाजिक उद्देश्य के पक्ष एवं विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, जो भी थिंकर्स या फिर फिलोसोफर हैं, तो इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा के व्यक्ति के एवं सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए, जो कि आपका मोस्टली लॉन्ग नोट्स में ही पूछा जाता है, मतलब कि 16 मार्क्स का। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या है, अपना प्रॉपर सिनॉप्सिस तैयार करना है। अगर जब इसको लॉन्ग नोट्स में पूछता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा चीज़ों को जो है वाइडली फॉर्म में बताना है। अगर जब इसको शॉर्ट नोट्स में पूछता है तब आपको इसको शॉर्ट में ही बताना है। सो इस प्रकार से यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, आपको इसी के अकॉर्डिंग इसका सिनॉप्सिस तैयार करना है। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट रहेगा शिक्षा का व्यक्ति या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहे तो एक पॉइंट स्टार्टिंग में और इंक्लूड कर सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। तो आपका जो आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि शिक्षा के व्यक्ति उद्देश्य या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक कौन कौन हुए हैं, इसके रूप के बारे में, मतलब कि व्यक्तिगत उद्देश्य को हम इसके संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में तर्क, फिर विपक्ष में तर्क, और ठीक इसी प्रकार से हम इसका सामाजिक उद्देश्य वाले पॉइंट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से लास्ट में हम इसका कंक्लूजन भी देखेंगे। अब हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है, मतलब कि ये शुरू से चली आ रही है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं, और उनका ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए समाज की रचना करी है। उनका ऐसा भी मानना है कि व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास हुआ तथा वो निरंतर जो है विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इस प्रकार से कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थन किया है, जिसमें से यूनान के सोफिस्टों ने इसका सबसे पहले समर्थन किया व्यक्तिगत उद्देश्य का। फिर उसके बाद आधुनिक काल में रूसो, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी और नन इत्यादि जो है प्रमुख समर्थक हुए हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पर रूसो एवं नन का ऐसा उन्होंने जो है इंडिविजुअल एम्स का डेफिनेशन दिया है कि व्यक्ति का स्वाभाविक विकास ही क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब कि व्यक्ति का जो भी उनका प्राकृतिक, उसका जैसा नेचर है, उसको डेवलप करना ही क्या है, शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए करके। अब हम आगे पॉइंट में देख लेते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप। अगर जब हम व्यक्तिगत उद्देश्य को भली प्रकार से समझने की कोशिश करें तो इसके 2 फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक है अपना संकुचित अर्थ, वही दूसरा है व्यापक अर्थ। तो इस संकुचित अर्थ में आत्माभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन, या फिर बच्चे अथवा व्यक्ति की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, या फिर यदि हम इसको इसी वे में समझने की कोशिश करें तो बच्चे का जैसा उसका नेचर है, बिहेवियर है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है उनका डेवलपमेंट करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना ही क्या है, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य कहलाता है। और यदि हम इसको दूसरे रूप में व्यापक अर्थ में समझने की कोशिश करें तो आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि बच्चा या फिर व्यक्ति जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करते जाता है तो उसे क्या है, आत्म अनुभूति की प्राप्ति होती है। मतलब कि वो अपने जीवन के महत्व को समझता है, मतलब कि उसका लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका समाज के प्रति जो कुछ भी उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, इसको वो भली प्रकार से समझता है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, इससे क्या है, हमें तो 2 एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है कि इसमें हमने समाज की बात करी है और इसमें हमने प्योरली व्यक्ति को ही इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसी पर आधारित है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क।
सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम इसको और भी इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो यहाँ पर है अब व्यक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क, आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स, अगर जब आपको इस पॉइंट को समझना है तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क में इसमें व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दिया गया है। व्यक्ति क्या है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है और इन सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। आप चाहे तो अपने वर्ड में भी पॉइंट बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इसमें से हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना होता है, जैसा कि हमने जस्ट पहले डिस्कस करा। तो इस प्रकार से इस व्यक्तिक उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के प्राकृतिक विकास पर जोर दिया जाता है। उसका जैसा नेचर है, इंस्टिंक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, डेवलपमेंट करने पर बल दिया जाता है। क्योंकि व्यक्तिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस देने वालों का ऐसा मानना है कि जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास क्या है, ऑटोमेटिक होगा करके। इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। शिक्षा मानव द्वारा विकसित होती है, अतः वह मानव हित में कार्य करती है। इसीलिए इंडिविजुअल एम्स को शिक्षा में महत्व दिया गया है, उसके व्यक्ति के विकास को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, समाज की संस्कृति एवं सभ्यता व्यक्तियों के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती है। इसलिए व्यक्ति का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क, आर्गूमेंट अगेंस्ट इंडिविजुअल एम्स। तो जिन थिंकर्स या फिर फिलोसोफर ने व्यक्तिक उद्देश्य के विरोध में थे, जिन लोग शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे, उन लोग ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक विघटन, सोशल डिस्टिंग्रेशन। सो यहाँ पर सामाजिक विघटन मतलब कि समाज का टुकड़ों में बंटना, उसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न होना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर जब एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ व्यक्तिक उद्देश्य को ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा तो इससे क्या है, व्यक्ति को निरंकुश स्वतंत्रता मिलेगा, उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगा, जिसका वो गलत इस्तेमाल करेगा और इस प्रकार से क्या है, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इससे समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस देने से सामाजिक विघटन जैसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाएगी करके, ऐसा व्यक्तिक उद्देश्य के जिन लोग अपोजिट थे उन लोग का ऐसा तर्क है। वहीं सेकंड पॉइंट है समाजवाद का शत्रु, द एनिमी ऑफ सोशलिज्म। तो व्यक्तिक उद्देश्य समाजवाद का शत्रु है, क्योंकि व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल देता है, और जब व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलेगी तो इससे क्या है, वो समाज में जो कुछ भी नियम बने हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी वो अवहेलना करने लगेगा, जो कि समाज के लिए क्या है, सही नहीं है। सो इस प्रकार से यह समाजवाद का शत्रु है करके, इसलिए एजुकेशन के फील्ड में व्यक्तिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके। वही थर्ड पॉइंट है वास्तविक जीवन के लिए अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल फॉर रियल लाइफ। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि व्यक्तिक उद्देश्य जो है व्यक्ति अथवा बालक के उनका जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट है, उनका जो भी मूल प्रवृत्ति है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने पर एम्फेसाइज करता है। बट सभी बच्चे अथवा व्यक्ति का जो स्वाभाविक भिन्नता है, उसके बेसिस पर हम प्रत्येक के लिए जो है करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना संभव ही नहीं है। मतलब कि यह क्या है, वास्तविक जीवन के लिए अव्यवहारिक है। सो इस प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में व्यक्तिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके इस तर्क को प्रस्तुत करते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन, इनकरेजेस इंडिविजुअलिज्म। चूँकि व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देता है, और जब व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, उनमें एक अहम की भावना पैदा हो जाएगी कि हम उच्च हैं, तो हमारा थॉट उच्च है, हम उससे ऊंचा है करके। तो इससे क्या होगा, आपसी मतभेद की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि समाज और व्यक्ति दोनों के लिए सही नहीं है। सो इस प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में व्यक्तिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक गुणों की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ मोरल क्वालिटीज़। जब व्यक्ति को इंडिविजुअली उन्हें
पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा, उनके स्वाभाविक गुण के आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, उनमें आपसी सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, प्रेम भावना या फिर बलिदान की भावना जो है विकसित नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या है, नैतिक गुणों का ह्रास होगा। सो इस प्रकार से अगर जब एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्य को ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा तो इससे नैतिक गुणों की उपेक्षा होगी करके ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं। कौन? व्यक्तिगत उद्देश्य के अपोजिशन जो है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, तर्क शक्ति के विकास में बाधा, हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर। अगर जब व्यक्ति को खुली छूट मिलती है तो इससे क्या है, उनका मन या फिर उनका जो भी दिमाग हो, चाहे उसका व्यवहार हो, वो क्या है, अनियंत्रित हो जाता है, वो गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इससे क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति के थॉट प्रोसेस में, उनके विचारों में जो है गलत दिशा की ओर वो जाने लगेगा। तो इससे क्या होगा, उनके तर्क शक्ति के विकास में बाधा पहुंचने लगेगी। तो इस प्रकार से इन सारे तर्क को जिन लोग व्यक्तिगत उद्देश्य के अपोजिट विरोध में हैं उन लोग ने इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो सामाजिक उद्देश्य का जन्म या फिर विकास जो है व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है और इस उद्देश्य के समर्थक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को उच्च मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहते हुए अपना डेवलपमेंट करता है, उनका पालन पोषण होता है और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें वो पूरा करता है। सो इस प्रकार से यहाँ पर रिमांड जी ने शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को निम्न प्रकार से डिफाइन करा है। तो इन्होंने कहा है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, मतलब कि समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती करके। इसीलिए शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को शिक्षा का सामाजिक तथा नागरिकता का उद्देश्य कहा जाता है। तो जैसा कि हमने व्यक्तिगत उद्देश्य वाले पॉइंट में डिस्कस करा कि उसके क्या है, 2 टाइप है या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य के 2 प्रकार हैं, तो ठीक इसी प्रकार से सामाजिक उद्देश्य के भी 2 फॉर्म्स है या फिर इनके 2 अर्थ है, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है यहाँ पर राष्ट्र समाजवाद, नेशनल सोशलिज्म। तो ये सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ हो गया या फिर संकुचित रूप हो गया। वहीं प्रजातांत्रिक समाजवाद को जनतंत्रात्मक समाजवाद भी कहा जाता है, जो कि सामाजिक उद्देश्य का व्यापक अर्थ है। तो यहाँ पर राष्ट्र समाजवाद मतलब कि यही क्या है, आपका उग्र समाजवाद भी इसको कहते हैं और ये आपका उदार समाजवाद कहलाता है। तो इस उग्र समाजवाद में सिर्फ और सिर्फ समाज को ही, राष्ट्र को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इस प्रकार से उनका ये भी कहना है कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए है, ना कि राष्ट्र व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर हर हालत में समाज और राष्ट्र जो है व्यक्ति से ऊंचा है, बड़ा है। वहीं जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है उसमें समाज और राष्ट्र के साथ साथ व्यक्ति के हितों को भी, व्यक्ति को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसको हम इसके तर्क और वितर्क वाले पॉइंट में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका उग्र समाजवाद है उन लोग सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क देते हैं, मतलब कि इन लोग सामाजिक उद्देश्य के सपोर्टर्स हैं। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है, मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। वहीं सेकंड पॉइंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के सदस्यों के संपर्क में आकर उसका एकाकी जीवन सामूहिक जीवन में परिवर्तित हो जाता है। वह इसलिए ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, अपना विकास करता है करके। सो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के जीवन के लिए समाज अनिवार्य है क्योंकि अलग रहना असंभव है। हम ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं के लिए क्या है, हम एक दूसरे पर डिपेंड्स हैं, जो कि समाज में ही रहकर संभव हो पाया है। सो इस प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में सामाजिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। वही नेक्स्ट पॉइंट है, समाज में रहकर मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है
और इस प्रकार से वो अपना डेवलपमेंट करता है करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है, समाज सभ्यता तथा संस्कृति को जन्म देता है तथा उसका पोषण करता है, इसलिए एजुकेशन के फील्ड में सामाजिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए करके। सो आई होप कि आपको जितने भी तर्क दिए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। तो यहाँ पर जो थिंकर्स अथवा फिलोसोफर सामाजिक उद्देश्य के विरोध में हैं, उन लोग ने यहाँ पर निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। यही क्या है, इसके विपक्ष में तर्क है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, आपको इन सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। फर्स्ट पॉइंट है, यह उद्देश्य व्यक्तियों के विचारों से कोई समझौता नहीं करता है, मतलब कि इसमें व्यक्ति को थोड़ा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। सो इस प्रकार से उन लोग का ये कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ सामाजिक उद्देश्य को ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके। वहीं सेकंड पॉइंट है, शिक्षा का यह उद्देश्य व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में सामाजिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके। थर्ड पॉइंट है, यह उद्देश्य व्यक्ति की अपेक्षा समाज के महत्व पर बल देता है, जो कि सही नहीं है। अगर जब व्यक्ति का विकास होता है तो समाज का विकास क्या है, ऑटोमेटिकली होने लगेगा करके। इसलिए व्यक्ति को भी एजुकेशन के फील्ड में इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए करके। सो इस प्रकार से उन लोग ऐसा तर्क देते हैं कि यह उद्देश्य जो है व्यक्ति की अपेक्षा समाज के महत्व पर बल देता है, इसलिए एजुकेशन के फील्ड में सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस उद्देश्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है, इसलिए एजुकेशन के फील्ड में सामाजिक उद्देश्य को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है, यदि राज्य के हाथ में शिक्षा रहेगी तो वह अपनी सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक खोजों का दुरुपयोग एवं दमन करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। मतलब कि जो भी बलशाली या फिर सत्ताधारी पर्सन है या फिर जो भी ग्रुप है, उन लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या है, व्यक्ति के हितों को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। जो भी वैज्ञानिक साइंटिफिकली डिस्कवरीज है उनका वो दुरुपयोग करने लगेंगे करके। सो इस प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ सामाजिक उद्देश्य को ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए करके। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट ओरली बताना चाहूँगी। अगर जब ये टॉपिक आपके लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है तब वो पॉइंट जो है आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके पॉइंट्स को बढ़ाने में, और साथ ही साथ आपको इसके बारे में जानने भी बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य में आपसी समन्वय, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने इतने सारे पॉइंट्स के थ्रू शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क के बारे में डिस्कस करा, तो इससे साफ स्पष्ट है कि इन दोनों उद्देश्यों का अपना एक विशेष महत्व है। जिस प्रकार से एजुकेशन प्रोसेस में व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को भी हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, चूँकि समाज का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा ही होता है और उसी प्रकार से व्यक्तियों के विकास में समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सो इस प्रकार से किसी एक उद्देश्य को लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है सही नहीं होगा। इसलिए शिक्षा में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति और समाज दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। दोनों उद्देश्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्यों में पृथक करना कठिन है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।